एक्वेरियंस। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, आपको क्या मैसेजेस हैं जो जानने की ज़रूरत है, क्या आगे होने वाला है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग जो वो आपको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में जिस भगवान को हमने नहीं देखा, जब उनका इतना बड़ा रोल है, तो हमारे एंसेस्टर्स जो हमने देखे हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए काम की हैं जीते जी, जाने के बाद उनकी सोल्स हमें इतनी आसानी से अकेला नहीं छोड़ सकती। वो हमेशा हमारे लिए काम करते रहते हैं और करते रहते होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और कई हद तक मैंने इस तरह के साइंस को महसूस भी किया है। सो लेट्स सी कि ज़िंदगी में जो गाइडेंस आप ईश्वर से चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं, अल्लाह से चाहते हैं, उस एक परम शक्ति से चाहते हैं जिसे आपने देखा नहीं है, वो गाइडेंस आपको आपके एंसेस्टर्स के साथ कैसे मिलता है, जिनको आपने देखा है, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनका एक मूर्त रूप आप बना सकते हैं, जिन्हें विजुअलाइज आप कर सकते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। करंट सिचुएशन में गाइडेंस क्या है, आने वाले भविष्य में क्या वो करने वाले हैं, क्या होने वाला है, उसके लिए आपको कैसे रेडी रहना है, सब कुछ जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं यहाँ आपको दूंगी एक्वेरियस। आई होप कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करे। अगर आपके घर में कोई भी एंसेस्टर्स रहे हैं जो आपके बहुत क्लोज थे, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और अभी तक उनके होने का एहसास आपको है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। मैं पिकअप आइल या पिकअप ग्रुप रीडिंग नहीं बना रही हूँ, एक कलेक्टिव रीडिंग बना रही हूँ। जिस तरीके से भी आप इससे रेजोनेट कर सकें, आप रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत करूँगी उनके कुछ मैसेजेस से, ताकि आप समझ पाएँ कि वो यहाँ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ guide me for this reading. Thank you so much. Please my lovely ancestors, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए अपने लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, यस, कितनी आसानी से कार्ड्स मुझे मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वाओ, some more messages. Thank you so much. Okay, wow, this is huge, beautiful. Some more messages. Okay, anything more? Okay, last shuffle. Anything else you want to tell us? Anything else कुछ और आप बताना चाहेंगे? फाइन, थैंक यू। सो काफ़ी मैसेजेस हैं और बॉटम एनर्जी आपको पढ़वाना चाहूँगी। आई फील यू। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। आई एम नॉट फार अवे फ्रॉम यू। तो अगर आप में से काफ़ी लोग जो इस रीडिंग का टॉपिक पढ़ के इस रीडिंग को देखने आए और मेरी एक दो लाइन में जिन्होंने अपने मन में ये सोचा कि ऐसे थोड़ी ही होता है, दिस इज़ फॉर यू। आई एम नॉट फार अवे फ्रॉम यू। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत दूर नहीं हूँ। आई हियर यू। तो आप उनसे जो भी बात करते हैं, जो भी उनके लिए बोलते हैं, जो भी उनसे बताते हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं। आई फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी। सो डेफिनेटली वो बहुत खुश हैं जो कुछ भी आपने उनके लिए किया जीते जी, या जो कुछ भी आप उनके नाम से आज कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत खुश हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। वी आर सोलमेट। तो हो सकता है यहाँ पे जो आपके लव वंस हैं, डिजीज लव वन, वो आपके सोलमेट रहे हों। वी हैव ए स्पेशल बॉन्ड दैट आई विल नेवर फॉरगेट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के जो लव वंस हैं वो डेफिनेटली उनके पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई ख़ास दोस्त हो सकता है। तो उन लोगों का बहुत स्पेशल बॉन्ड था और वो सोलमेट थे, ऐसा वो आपको बता रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड टू यू व्हेन आई वॉज अलाइव। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई कुछ लोगों के लिए जो डिजीज़ लव वंस हैं,
वो आपके दोस्त या आपके कोई साथी या कोई लव पार्टनर हो जो आपको सॉरी कह रहे हैं कि उन्होंने जीते जी कोई चीज़ जो है वो सही नहीं की, लेकिन वो इस बॉन्ड को आप फील कर रहे हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मेरे लिए चिंता मत करो। वी टुक सो मच केयर ऑफ मी, यू टुक सो मच केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज अलाइव। तो आप में से काफ़ी लोगों के एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपने उनकी बहुत देखभाल की है जब वो थे, उसके लिए थैंक यू। आई विश आई हैड मेड बेटर चॉइसेस। आप में से काफ़ी लोगों के एंसेस्टर्स या डिजीज लव वन जो हैं वो बता रहे हैं कि शायद उनको कुछ और चॉइसेस लेनी चाहिए थी, शायद कुछ और डिसीशंस लेने चाहिए थे, तो उन्होंने कुछ गलत चॉइसेस ली, उनको पता है। आई डिस्कवर द ट्रूथ, कुछ सच हैं जिनके बारे में वो अब समझ पा रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर यू, वो आपके लिए बहुत खुश हैं। आई सेंड यू साइन ऑफ माई प्रेजेंस, सो डेफिनेटली वो अपने साइंस आपको दे रहे हैं या देते रहेंगे। आई हैव रिलीज माई पेन, मेमोरीज एंड फियर, सो वो काफ़ी फ्री स्पेस में हैं, उन्होंने सारी मेमोरीज, सारे पेन को, सारी फियर्स को रिलीज कर दिया है। आई फील कनेक्टेड विद यू, वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आई एम कंसर्न अबाउट योर वेलबींग, वो आपके लिए कंसर्न है। आई एम सराउंडेड बाई पीपल हु लव और केयर फॉर मी, वो ऐसे लोगों के बीच हैं अभी जहाँ पे उनको प्यार और केयर मिल रहा है। आई विल वेट फॉर यू, वो आपका इंतज़ार करेंगे। बी केयरफुल, यहाँ पे एक वो आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। आई वॉच यू स्लीप, और हो सकता है वो आपकी ड्रीम में कोई मैसेज दें या वो आपको सपने में अनकॉन्शियस, जब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है तब आकर के आपसे बातचीत करें। तो ये हैं आपके एंसेस्टर्स के कुछ मैसेज। लेट्स सी कि आपकी आने वाली लाइफ में वो क्या चाहते हैं आपसे और क्या आपको करना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए इस ज़िंदगी में, क्या मैसेज हैं उनके। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। इन कार्ड्स को देख के एक चीज़ की क्लैरिटी और मिली है मुझे कि हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ उन लोगों की भी बात हो रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट दे हैव सोल कनेक्शन विद यू, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और वो आपको यहाँ मेरे थ्रू मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में एंसेस्टर्स ही थे लेकिन यहाँ के मैसेजेस से मैं इस चीज़ को और थोड़ा बिगर पिक्चर में देख पा रही हूँ। लेट्स सी व्हाट दे वांट टू टेल यू, वो आपको क्या बताना चाहते हैं एक्वेरियस। आपके डिजीज़ लव वंस बोलूँगी अब मैं, एंसेस्टर्स नहीं, आपके डिजीज़ लव वंस आपको क्या कहना चाहते हैं। व्हाट यू वांट टू हियर फ्रॉम नाउ। ओके, वी हैव यिन, वी हैव अ लेग अप, we have by the book. Last card, one more card please. Thank you. We have unfinished symphony, so मुझे इसको ऐसे रखना चाहिए। Okay, so सबसे पहले मैसेज जो वो आपको दे रहे हैं दैट इज़ कि हमेशा आप जो चाहते हो वो हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए राज़ी होना सीखो, जो चीज़ें आपको मिल रही है उन पे राज़ी होना सीखो। हमेशा मुझे ये चाहिए वाला पैटर्न मत अपनाओ लाइफ में, बल्कि अपने आप को रेडी करो कि जो आपको मिल रहा है उसको आप खुश होकर के लो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि रिसीव करने में आपको कोई ट्रबल हो रही है एंड आपको नहीं मिल रही वो चीज़ें जो आप चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं या आपके लव वंस आपको कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपके गिफ्ट, आपकी मांगी हुई दुआएं पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने डिमांड और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा साइड कर देना होगा। और जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में प्यार मांगा तो यूनिवर्स आपको प्यार किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं,
ठीक है, आपकी लाइफ में अच्छे दोस्तों के रूप में प्यार आ सकता है, आपकी लाइफ में फैमिली मेम्बर्स के रूप में प्यार आ सकता है, आपकी लाइफ में किसी और के मदर फादर के रूप में आपके मदर फादर की पूर्ति हो सकती है। सो ऐसे कई तरीके से आपकी तरफ वो जो अफेक्शन है, वो जो लव है जो आपने मांगा, वो आ सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखो कि नहीं, मुझे तो लाइफ पार्टनर के रूप में ही प्यार चाहिए, तो ये आपकी गलती है। तो आपकी लव वंस आपको यही कह रहे हैं कि अपने आप को ओपन रखो, एक ओपन वेसल्स हो जाओ कि हाँ, मेरे अंदर से जो है वो प्यार फ्लो भी हो रहा है और मैं प्यार रिसीव भी कर पा रहा हूँ। मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं है कुछ भी रिसीव करने में, मैं कहीं भी उसको अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा, मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस भी फॉर्म में आए मुझे प्यार चाहिए, मुझे हील होना है। सेम एज मनी, कि आप कहो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे मेरे ये काम हो जाए, आपके वो काम यूनिवर्स करवा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, हाथ में कुछ नहीं बचा, आपके सारे काम करवा रहा है यूनिवर्स, लेकिन आपको लग रहा है कि इकट्ठी मनी नहीं है। सो आपके एंसेस्टर्स, आपके डिजीज लवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ओपन अप रहो यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरफ। हमेशा एक्सपेक्टेशंस करना, हमेशा ये सोचना कि ये काम ऐसे ही हो या यही मिले तो खुशी है, ऐसी एनर्जी से बचो, ठीक है। देन अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आप आजकल ऐसे काम कर रहे हो कि हर चीज़ को अधूरा छोड़ रहे हो। कुछ काम आपने शुरू किया, फिर वो नहीं चला, आपने उसको छोड़ दिया। फिर आपने कुछ सोचा मैं किताब लिखता हूँ, फिर आपने किताब लिखी, 2 पन्ने लिखे, फिर आपने उसको छोड़ दिया। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो है अपना पसंद का ज़िंदगी जीता हूँ, अपने पसंद की जगह पे घूम के आता हूँ। आपने प्लान बनाया, लेकिन थोड़ी बहुत आपको थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें, आपने उसको छोड़ दिया। तो हर चीज़ आप बीच रास्ते में अगर छोड़ रहे हो, तो वो आपको कह रहे हैं कि अपने बेस्ट इंटरेस्ट की चीज़ों को चूज़ करो और उनको गिव अप मत करो, ठीक है। उन पे काम करना छोड़ो मत, ओवर थिंकिंग से बचो। और बहुत जल्दी अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीज़ों से, तो ये चीज़ सही नहीं है। जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक उस काम को करते रहो, क्विट मत करो, ठीक है। जब तक फिनिश लाइन पे नहीं पहुँचो तब तक क्विट मत करो। आपको वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हैं, और आप अधूरा अधूरा छोड़ देते हो, तो वो चाह करके भी वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि आप ही वर्क नहीं कर रहे हो उन चीज़ों पे। तो वो आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को अधूरा मत छोड़ो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही, तो बेस्ट इंटरेस्ट की चीज़ें ढूंढो जो नहीं भी वर्क करे तो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो जिसमें जिस जिस काम को करने में मज़ा आए वो काम करो, लेकिन अधूरे काम मत छोड़ो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लव वंस और एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो एक लिमिटिंग सोच है, ठीक है, उसको बदलने का समय है। अपनी सोच को चैलेंज करने का समय है। हर चीज़ के लिए रिबेलियस होने को चेंज करना नहीं कहते, लेकिन अपनी सोच में कुछ पुख्ता मजबूत बदलाव लाना, ये उसका ज़रूर समय है। कि हो सकता है कि आपसे 4 लोग एग्री ना करें, आप उनको एग्री करवाने पे अपने ओपिनियंस दोगे तो आप रिबेलियस कहलाओगे। लेकिन आपकी सोच एक मजबूती से बदल गई है, अब आप पहले जैसे नहीं सोचते, अब आप चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से देख पा रहे हो, ये ज़रूरी है। तो वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने अपने चारों तरफ कुछ मर्यादाएं रखी हों, आपने कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो किया हो, लेकिन स्पेशली मुझे बहुत प्राउडली ये कहने का मौका मिल रहा है इस रीडिंग में कि अगर वो आपके एंसेस्टर्स भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनकी फैमिली इन चीज़ों को, इन रीति रिवाजों को आगे फॉलो करे। तो वो आपसे कह रहे हैं कि चेंज लाओ, रिजेक्ट करो। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसको ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। ना कहना सीखो, स्टैंड लेना सीखो, बट मेक अ रियल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिनको आप दोबारा से इधर नहीं आओगे। इस लाइन के अगर आप दूसरी पार जाके स्टैंड ले रहे हो तो दोबारा से इस पार नहीं आओगे आप। ऐसे मजबूत बदलाव अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। और आपको और आपकी फैमिली को उन बदलावों की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी फैमिली किसी ट्रेडिशन या रीति रिवाज को फॉलो करती है अनभक्तों की तरह, कि हमारे पूर्वजों ने तो यही किया है, बट आपके पूर्वज खुद चाहते हैं कि बदलो इसको। ज़रूरी नहीं है तुम्हें ये चीज़ें निभाने की, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने अब देख ली कि ये चीज़ें कुछ नहीं देती। अभी उनके मैसेजेस में कार्ड भी था कि वो अब सच को जान पा रहे हैं, तो वो आपको ये सच बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप गलत फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो मत करो, ठीक है।
अब ये क्या है ये तो आप ही लोग ज़्यादा जानते हो, बट है ये ट्रेडिशन सिस्टम से जुड़े हुए, आपके परिवार से जुड़े हुए, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो, ठीक है। सो डरो मत, बदलावों से डरो मत। आपके इंट्यूशन आपको ज़्यादा लीड करेंगे इस सिचुएशन में कि आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने अंदर की लाइट पे ट्रस्ट करने को वो आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज़बरदस्ती फैमिली के नाम पे, फैमिली कस्टम्स के नाम पे इन चीज़ों को फॉलो करना कि ये मेरे बड़ों ने कहा है और हमारे घर में ऐसा ही होता है, ये आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, ये सही भी नहीं है। लैग अप का मैसेज जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली आपके बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो किसी से, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके डिजीज लव वंस कह रहे हैं कि गो फॉर इट, ठीक है। और वो आपकी मदद करेंगे, आप इसमें बहुत अच्छा करोगे, लेकिन एक आगे कदम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है इस समय पे। यहाँ पे स्टक रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आगे क्या होगा, तो आगे आपको हेल्प मिलती जाएगी। ये परफेक्ट टाइमिंग है, ये परफेक्ट लोग हैं, इसका और इंतज़ार मत करो, बस फेथ के साथ आगे बढ़ जाओ। तो ये आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो मुझे आपको मैसेज देने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं कंबाइंडली देखूं इसको, तो अगेन वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उन चीज़ों को ग्रांटेड ना लें, आप उसमें आगे बढ़ें। और हो सकता है कि आप ग्रांटेड इसलिए ले रहे हो कि ये तो हमारे घर के ट्रेडिशन के खिलाफ हो जाएगा, या ऐसा बिजनेस तो हमने पहले कभी किया नहीं है। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो आपकी परिवार में पहले किसी ने नहीं किया वो आपको करना है, ठीक है। और चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना, इस बार पूरा करना है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ना है। हो सकता है आपकी काफ़ी चीज़ें अधूरी पड़ी हैं, तो या तो आप उन्हें कंप्लीट करें, ये मैसेज है, या फिर आने वाले टाइम में जो करने जा रहे हो उसे कंप्लीशन तक लेके जाना है, और वो आपके साथ है इसमें। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस और देखते हैं। ओके, वी हैव, गिव मी अ सेकेंड गाइस। आई एम सो ग्लैड कि मैसेजेस मुझे हर टेक्स्ट से इतनी आसानी से मिल रहे हैं। इसका मतलब मैंने एक बहुत सही रीडिंग का चुनाव किया है। आपके एंसेस्टर्स, आपके डिजीज लवर्स आपसे बहुत कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो कि मुझे काफ़ी पैशनेट, फायरी एनर्जी दिखती है। सो मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी पैशन है आपके अंदर, काफ़ी चीज़ें हैं आपके अंदर, काफ़ी कुछ करना चाह रहे हो आप। प्रॉब्लम आपकी एनर्जी का बैलेंस ना होना है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जिन पे आपको काम एक्चुअली में करना चाहिए, आपकी फायरी एनर्जी, आपकी पैशन इतना ज़्यादा है किसी चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो आप किसी चीज़ के लिए कि सारा फोकस, सारा ध्यान आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे दे रहे हो, उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे दे रहे हो। बाकी की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रही वो चीज़ें कि वो भी है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में मुझे आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो। आप कहोगे कि हाँ हम तो ठीक है, बस एक बार ये काम हो जाए, एक बार ये चीज़ हो जाए। बट उस एक काम के पीछे इतना पागलपन है एक्वेरियस एनर्जीज में कि बाकी की सारी साइड प्लान की चीज़ें जो हैं वो साइड हो रही हैं यहाँ पे। सो वो जो साइड हो रही हैं उनमें से कुछ अधूरे टास्क हैं, उन्हें कंप्लीट करें। जहाँ आप जा रहे हो वो आपका पैशन है, वहाँ तो आगे बढ़ो ही बढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ चीज़ें ब्लॉक हैं, यहाँ पे भी देखो कि क्या करना है। कुछ काम अधूरे हैं, वहाँ पे भी देखो क्या करना है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके डिसीज लवन के, प्लीज गाइड कीजिए। एक्वेरियन, सन, मून, वीनस, राइजिंग। Thank you. Wow, we have 10 of Pentacles, the Star, Seven of Swords, 3 of Pentacles, Queen of Swords,
किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के सच आपके सामने आ जाएंगे। जो ट्रुथ उन्होंने जान लिए हैं वो ट्रुथ वो आपके सामने रख देंगे एज इट इज़, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोग्रेस, बहुत पैसा, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये नए लोग हैं एक्वेरियस, ये नई ज़िंदगी है। यहाँ आपको आगे बढ़ना जो है पड़ेगा, यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी नए चीज़ों के लिए, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी यहाँ पे है, जो कि मुझे कह रही थी कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ लोग आपके वफादार नहीं निकले, कुछ लोगों ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे वो एक्चुअली में थे, कुछ झूठ था, कुछ मैनिपुलेशन था, वो सब बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उन पे अच्छे से देखना, उनको समझना, उनका ऑब्जर्वेशन करना और फिर एक नए डायरेक्शन को चूज़ करना कि अब आप अपनी ज़िंदगी से आगे क्या चाहते हो। 10 से 15 दिन आपके इस सिचुएशन में जाएंगे। गाइडेंस आपके लिए यही है कि सोच समझ के अपने आने वाली ज़िंदगी की जो आगे की फेज़ है उसको चूज़ करें, अपने इंस्टिंक्ट की सुने। और अगर आप अपने इंस्टिंक्ट की नहीं सुन रहे हो, लॉयल्टी को चूज़ करें, स्टेबिलिटी को चूज़ करें। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करना है, मेरे लिए क्या सही है, तो आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है लॉयल्टी को चूज़ करना, ऐसे लोगों को चूज़ करना जिन्होंने आपसे झूठ नहीं बोले हैं, ऐसे लोगों को चूज़ करना जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़रूरी है, ऐसे लोगों को चूज़ करना जो ज़्यादा आपसे ज़्यादा स्टेबल है, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले अच्छे समय के लिए। और नई एनर्जीज पे फोकस करना, नए आइडियाज़ पे फोकस करना, क्योंकि जिन पे आपने पहले फोकस किया हुआ है वो बहुत आपकी एनर्जी ले गए हैं। तो एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। कुछ और मैसेजेस एंसेस्टर्स की तरफ से। आप में से काफ़ी लोगों को करियर बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको देखना होगा कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वर्क कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है, आप इस नई अपॉर्चुनिटीज़ को पे वर्क नहीं कर सकते, इतना समय नहीं दे सकते, तो मत लेना उसको। क्योंकि हो सकता है कि आपको अच्छी लग रही हो लेकिन चीज़ें आपके पास, मतलब कुछ चीज़ें छोड़ पाओ तो नई चीज़ें लोगे ना। अब पुरानी चीज़ें भी लेके चल रहे हो, नई चीज़ें भी लोगे तो आप बर्डन में आ जाओगे। तो पहले रिलीज़ करना सीखो, फिर नई चीज़ें लेना। और परिवार की सुनो, परिवार के लोगों की सुनो, परिवार के साथ रहो, परिवार को साथ रखने की कोशिश करो, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, यस। और फैमिली पे फोकस करने को कह रहे हैं वो आपसे। फैमिली या आपका खुद का पर्सनल फैमिली, आपके बच्चे हो सकते हैं या एक ओवरऑल फैमिली, ठीक है। आपकी इमोशनल साइड पे फोकस करने को भी कह रहे हैं कि अपने इमोशंस पे वर्क करें, हील करें खुद को, ठीक है। थोड़ा सा टफ और रफ पे आपको बनना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे अगर आप इमोशंस को चूज़ करते हैं तो, ठीक है। बट इमोशंस को चूज़ करने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आप वो काम करें जो आपके इमोशंस कह रहे हैं जबकि उसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, ठीक है। क्योंकि पहले ही मैसेज आया लॉयल्टी को चूज़ करें, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इमोशंस में ही आता है, तो उसका भी ध्यान रखें आप, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें किसी सिचुएशन को लेकर के। 10 से 15 दिन में चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में या इमोशनल लेवल पे। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। यस, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके एंसेस्टर्स का, आपके डिसीज लव वंस का। ओके, सी नंबर 33। तो आपको वो बहुत सारे नंबर्स जो हैं एंजल नंबर दिखाएंगे। आपके लिए कार्ड भी आया था कि वो साइन देंगे आपको। तो हो सकता है एक साइन आपका 33 हो, एंजल नंबर्स हों जिसमें 333 या 33 नंबर आपको बहुत देखने को मिल जाए। ये तब आपको देखने को मिलेगा जब आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला होगा
ये वो पर्सन होंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। ये आपकी कम्युनिटी से आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये दोस्त हो सकते हैं। कोई कनेक्शन जैसे ही आपकी तरफ आने लग जाएगा वो आपको एंजल नंबर दिखाना शुरू कर देंगे। एंजल नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं 3 नंबर के साथ जुड़ते हुए आपको देखती हूँ। और आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, ऐसे लोगों का साथ आगे तक लो। ठीक है, स्टेबिलिटी को चूज करो। वी हैव रीबर्थ, इट्स टाइम टू लीव द ओल्ड बिहाइंड। तो यहाँ पे भी मैंने आपको मैसेज दिया कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नए अवतार में आना। ठीक है, कुछ रिस्क लेना कि पहले आप ऐसा नहीं करते थे, पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब करेंगे, ताकि चीज़ों में कुछ और। भाई अगर मैं एक ही कुएं की मेंढक बन के रहना चाहें तो वहाँ की सारी चीज़ें हमें पता है और हम बहुत कंफर्ट में हैं, लेकिन कुएं में रहना ही ज़िंदगी नहीं है। बाहर आना, उछल के, डर भी लगेगा कि यार कहीं कोई मार ना दे, किसी के पैर के नीचे नहीं आ जाए, बट इट्स ओके। आपके डिजीज लव वंस, आपके अपने भी यही चाह रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों को, पास्ट को छोड़ें और एक रीबर्थ लें, एक नया अवतार अपना दिखाएं दुनिया को। फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियंस, मेमेंटो मोरी, नंबर 22। वाओ, 3322 एंजेलिक नंबर से कनेक्ट होंगे एक्वेरियस आप 101%। सो यहाँ पे है लाइफ, प्रेजेंस एंड डेप्थ, द मीनिंग इज इन द मिडिल। सो आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ था और आगे किस तरफ हम जा रहे हैं, और हम यही मानते हैं कि यही ज़िंदगी है, कि वो ख़राब हो गया और अब शायद कुछ और ख़राब हो जाए या अब शायद कुछ अच्छा हो जाए। बट आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जन्म लेने से डेथ तक के बीच का, कुछ होने से नेक्स्ट कुछ होने तक के जो बीच की जर्नी है, दैट इज़ लाइफ। ज़िंदगी वो नहीं है कि आपने क्या मिला, क्या खो गया। ज़िंदगी इनके बीच की कहानी है कि जब मिला तो आप क्या थे, जब खो गया तब आप क्या हो गए। तो बीच का जो गैप है, कुछ भी बड़ा घटने से पहले, वही असली ज़िंदगी है और आप अभी उसी गैप में हैं। तो इस गैप को, अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आप नहीं जानते। जो हो चुका है वो हो चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते। ये जो गैप चल रहा है बीच में, ये जो ट्रांजिशन है, यही ज़िंदगी है। इसको अच्छे से जिएं, समझें कि यही मिडिल पार्ट ही लाइफ है। और जब ये चला जाएगा तब आपको लगेगा कि अरे यार वो भी कर लेती तो अच्छा रहता, वो भी कर लेता तो अच्छा रहता। तो वो अभी कर लो, सब जी लो इस ज़िंदगी को, ये वापस नहीं मिलेगी। जितने रिस्क लेने हैं ले लो। ठीक है, सो ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। और बॉटम एनर्जी बहुत सुंदर है, वो भी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगी। वी है, यू डोंट नीड इट ऑल फिगर्ड आउट, द गिफ्टेड गाइड, स्टार्स, अपॉर्चुनिटी, केओस। तो आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू कि हो सकता है आप सब कुछ जानना चाहते हो, आगे क्या होगा, ये तो हो जाएगा ना, ऐसा तो हो जाएगा ना। वो आपको कह रहे हैं तुम्हें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जान लेना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल हो सकता है शायद। इसलिए जो आज है तुम्हारे पास, उसको जियो, अच्छे से जियो। ठीक है, सो ये मैसेज मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मिल रहा है। वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा वो ज़रूर पूरी करेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर वो दे रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आपको यही मैसेज है कि जब वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आप सोचेंगे कि अब क्या बचा। तो इस ज़िंदगी में यहाँ पे जहाँ आप अभी हैं, इसको अच्छे से जिए, वो आपके साथ हैं। 5 वीक से 5 मंथ में आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आ चुके होंगे, तब आप इस रीडिंग पे आकर के ज़रूर बताइएगा। और जब भी आपको नंबर 33332222 दिखे तो समझ जाइएगा कि वो आपको कोई गाइड, कोई लोग ऐसे भेज रहे हैं आपकी तरफ, जो आपकी लाइफ में बेहतरी लाएंगे।
फाइन, दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के अपने एंसेस्टर्स को, अपने डिजीज़ लव वंस को थैंक यू कहें इस रीडिंग के लिए। मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ उन सभी एंसेस्टर्स, उन्हीं सभी डिजीज़ लव वंस का जिन्होंने मेरे थ्रू अपने लव वंस को यहाँ पे मैसेज दिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट एक्वेरियंस, बाय बाय।